गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? देखो, पिछली क्लास में अपन ने क्षेत्रफल जो चल रहा था उसके अंदर समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज की बातें की थी। दो ही किए थे, समांतर और समलंब। आज हम करेंगे सम चतुर्भुज। सबसे पहले क्या करेंगे? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में जो आपको याद रखना वो ये याद रखना भाई, सम चतुर्भुज वैसे तो आप जानते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो सम चतुर्भुज की यहां भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो डिफरेंस क्या है? वहां सबसे मेन जो चीज थी वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता था। यहां प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। यहां कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो यहां क्या खास याद आपको रखना है सम चतुर्भुज में, वो देखो। तो सम चतुर्भुज की जब बात करें तो आप कहोगे इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें खास करके विकर्ण ध्यान रखने हैं तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं। वह 90 डिग्री पर काटते हैं। बस यही चीज आपको मेनली ध्यान रखनी है। अब याद ऐसे रखना है, जनरली डायग्राम बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है। ये विकर्ण मैंने कहा D1 है, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर तो काटते हैं भाई। ये कितने पे काटेंगे? 90। ये D1 है पूरा, तो D1/2 और ये भी हिस्सा हो गया D1/2। ये अगर पूरा D2 है तो ये D2/2 और ये भी D2/2। याद है वो 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे छोटे चारों त्रिभुज बराबर है। गौर करके देखो कैसे, D1/2 D2/2 और A, D1/2 D2/2 और A, D1/2 D2/2 और A, D1/2 D2/2 और A, यानी चारों सर्वांग समय चारों बराबर है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर दो, तो आप क्या कहोगे? त्रिभुज असल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर D1/2 आधार है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? D2/2। ये एक त्रिभुज का है तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 का आ जाएगा। 2 गुणा 2 4 से 4 कर जाएगा D1/2 D2/2/2। तो इसका क्षेत्रफल परिमाप तो आपको सबको ध्यान हो गया कि क्या है? 4 गुणा भुजा, लेकिन क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2, यानी विकिरणों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। एक क्षेत्रफल आप यहां किसी भी भुजा को लोगे ऊंचाई बराबर आएगी। आधार बराबर तो ऊंचाई भी बराबर आएगी, तो आधार गुणा ऊंचाई भी ले सकते हो। ये तो आपने त्रिभुज को लेके, अब इसी त्रिभुज को लेके आप एक चीज और ज्ञात कर सकते हो। कैसे? कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आधार लंब और कर्ण में संबंध होता है। यहां विकीर्ण और भुजा में संबंध निकल जाएगा। विकीर्ण और भुजा में कैसे? मैं कहूं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो D1/2 का होल स्क्वायर
प्लस d2/2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये क्या है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर, जो इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में सीधा भेज रहा हूं उधर में 4a स्क्वायर। या फिर एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे कि d1 स्क्वायर बटा 4 प्लस d2 स्क्वायर बटा 4 बराबर a स्क्वायर। तो बट्टे वाला 4 कॉमन लेके उधर भेजते हैं, तो वही चीज आती है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर। ये कथनों के रूप में काम में आता है भाई, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। करो भाई इसको नोट, फिर आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं। ये आपको इतना ध्यान होना चाहिए समचतुर्भुज के नाम से। हो गया होगा ये। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि जिस समचतुर्भुज के विकिरणों की माप 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां तो आप सीधा कर सकते हो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 विकिरण कितने कितने हैं, 4 और 6, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छोटा सा लेकिन हर टाइप का एक क्वेश्चन नोट करोगे, यहाँ पे पॉज करके नोट कर लोगे इसको। अगला देखो, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, यदि इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। विकर्ण पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है, कोई सी चीज पूछ सकता है। तो ऐसे में आप एक बार करोगे, डायग्राम बनाओगे सबसे पहले।
देखो परिमाप यानी 4 गुणा भुजा 40 है, तो भुजा कितनी होगी, a बराबर 10। तो कोई सी भुजा लो, 10 10 है। ये आपने बना लिया। अब आपको पता है कि एक विकर्ण की लंबाई 12 दी है, तो 12 तो ये कितना कितना जाएगा, 6। अब एक बात, तो इसी त्रिभुज के अंदर अपन लें तो 6 8 और 10, अगर ट्रिपलेट याद है तो याद आया होगा तुरंत कि 6 8 और 10 होती है समकोण त्रिभुज में भुजाएं। अगर नहीं याद आया तो मैं इसको कहूं कि ये x और x ये दो बटे हुए हैं, तो यहां देखो 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 10 स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 100। ये 36 माइनस में आएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स बराबर 8। तो ये देखो ये भी 8 और ये भी 8। अब यहां हम क्या कहेंगे कि हमें जो पता है वो d1 तो साफ साफ पता है, पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है, 12। भाई 6 और 6 12 थी। d2 बराबर 8 प्लस 8 बराबर 16। तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई यहां पे, कि क्षेत्र का 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 12 गुणा 16, ये 8 बार गया भाई, तो 12 8 96 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, कर सकते हो भाई, करो इसको एक बार वापस, इसको नोट करो एक बार, फिर मैं दोबारा समझाता हूं। देखो याद करने के बजाय क्वेश्चन में अगर डायग्राम बना के समझते हो कि विकर्ण जो है वो एक दूसरे को बराबर 2 भागों में बांटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग है, तो आप हर चीज आराम से कर सकते हो। हो गया भाई। ये वापस देखो, सबसे पहले ये आप एक प्लस का निशान बना लिया करो, इनको मिला दिया करो, समचतुर्भुज बन जाएगा। ये 12 दिया था तो 6 6, ये 40 था तो भुजा 10 10 10। आप सीधा दिमाग में आना चाहिए समकोण के ट्रिपलेट 6 8 और 10, तो 6 8 10, तो ये 8 तो ये भी 8, तो याद है वो ये सारा नहीं करना पड़ता आपको। तो हमने कहा कि पहला विकर्ण तो 12, दूसरा 16, तो 1/2 d1 इंटू d2। अगला देखो भाई, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये हमें प्रश्न दिया है। अब हमें साफ साफ पता है कि एक विकर्ण की लंबाई थी, दूसरे की पूछी है, तो क्षेत्रफल जो होता है ना, जो आपको 150 दिया है, वो होता है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर 150। 1/2 d1 कितना है भाई आपने देखा, तो एक विकर्ण की लंबाई 10 है,
तो D2 हम ज्ञात कर लेंगे। ये लो भाई, अगर आप चाहो तो 0 से 0 गया सीधा ही, ये दो भाग में गुणा में आ जाएगा। तो D2 बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ये लो भाई, देखो समचतुर्भुज के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक ही क्वेश्चन बड़ा बनता है जो अपना आगे कर लेंगे इसी के अंदर, जो P और M में दिया जाता है। यहां आपको दिया गया है कि विकर्ण, एक विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल दिया है, दूसरा विकर्ण पूछा है, तो आप तुरंत कह सकते हो कि 1/2 D1 इंटू D2 बराबर होता है क्षेत्रफल। D1 का मान दिया, क्षेत्रफल का दिया, तो D2 निकल गया भाई सीधा सीधा। अगला देखो, यदि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। बताओ भाई। जल्दी बताओ भाई इसको। देखो यहां भी डायग्राम बना लो। इसकी एक भुजा और विकर्ण की लंबाई 5 और 8 है, तो भुजा 5 और विकर्ण 8। भुजा और विकर्ण, पहले भुजा बाद विकर्ण थी, तो भुजा तो 5 है, तो भुजा तो कोई सी भी लो 5 ही होगी, विषम चतुर्भुज है। तो विकर्ण 8 है, 8 यानी 4 4। ठीक, अब यहां पे देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। ठीक है, अगर आपको समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट याद हो, इसमें कर्ण 5 हो और एक भुजा 4 हो, तो 3 4 और 5 पहला ही ट्रिपलेट बनता है। याद है तो आप लिख सकते हो 3 और 3। ठीक है, अगर नहीं लिखते हो तो आप यहां पे क्या कहोगे, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25। तो x स्क्वायर बराबर 16 माइनस में जाएंगे तो 25 में से 16 गए 9, तो x बराबर 3। तो पूरा भी लिख सकते हो, x का मान 3 आया। तो D1 पहला विकर्ण आपको दिया गया है जो है 8, D2 बराबर 3 और 3 6, क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 8 गुणा 6, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, कर सकते हो भाई इसको।
होगा भाई, ये समझ आ गया होगा, नोट कर लो इसको। होगा होगा भी ये। देखो भाई, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 है तथा उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो परिमाप दिया है 40, तो भुजा क्या हो जाएगी 40/4 यानी 10, और h हाइट दी है 5, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, हमने कहा आधार गुणा ऊंचाई। समचतुर्भुज है तो आप लोग जानते हो कि किसी भी भुजा को लो तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर आएगा, या तो ठीक है। तो आधार 10 भुजा, कोई सी भुजा प्रत्येक भुजा बराबर, ऊंचाई h 5, तो ये लो, तो कितना है 50 सेंटीमीटर है भाई इसमें, तो 50 मीटर स्क्वायर। बस, तो जब सीधा आधार दिया हो यानी भुजा दी और हाइट दी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब तो आप सीधा लिख सकते हो आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई मतलब अलग से नहीं लगे कि सीधा आधार, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो कोई सी भुजा हो बराबर ही आएगी, तो आधार तो ही आएगा, और हाइट दे रखे हैं 5, तो आधार गुणा ऊंचाई क्या हो गया क्षेत्रफल।
अगला देखो यहाँ पे, ये देखिए सम चतुर्भुज का विकर्ण 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो सम चतुर्भुज का परिमाप होगा। परिमाप का मतलब आप लोग समझते हो कि भाई चारों भुजाओं का योग। जैसे ये बना है ABCD। अब कह रहा है कि एक विकर्ण तो 24 है, दूसरा 10। 24 तो 12 बट गया बराबर तो भागों में 10 तो 5 यहां भी समकोण, यहां भी ये 90 डिग्री काट, तो हम कहें 5 12 और। आप देखो ये समकोण त्रिभुज है तो सीधा 5 12 और, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 5 12 और 13। तो समकोण त्रिभुज की भुजा होती है 5 12 और 13। अगर ट्रिपलेट याद हो तो सीधा लिख सकते हो 13 है। अगर याद नहीं तो हम क्या कहेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण तो क्या है, भुजा, तो भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 144 प्लस 25 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 144 और 144 और 25 169 हो जाएगा भैया। तो भुजा आ गई 13, भुजा 13 तो परिमाप चारों भुजाओं का योग तो 13 गुणा 4, बावन। मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है 52 सेंटीमीटर। ये लो, तो यहां अगर ट्रिपलेट याद होते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट याद होने पे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आसानी से हल होता है भाई। करो भाई से। अगला क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे भाई, जैसे यहाँ पे तो एक चीज बताऊं, यहाँ पे आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो जो अपन ने काम में लिया था। कौन सा, कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो वहां से भुजा निकल जाएगी। लेकिन फॉर्मूले से जब संख्या है तो करने की आवश्यकता नहीं है भाई। अब देखो क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे थे भाई, थोड़ा सा जैसे घूम के आया तो इस प्रकार से था क्वेश्चन कहा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p है। परिमाप कितना है, 2p, और विकीर्णों की लंबाइयों का योग m यूनिट है। विकीर्णों की लंबाइयों का योग d1 प्लस d2 जो है वो है m, और परिमाप यानी 4 गुणा भुजा बराबर 2p। तो a बराबर p/2, ये हमें पता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप एक चीज बताओ यहाँ पे
अगर यहां पर बात करें तो देखो एक चीज और आप जानते हो, एक तो ये दे दिया, दूसरा हम जानते हैं d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a²। ये भी हम जानते हैं, ये जानते तो इधर स्क्वायर कर लें d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab, ab आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा m²। दोनों तरफ वर्क कर दिया। एक बार अगले पेज पे और समझाता हूं, लेकिन एक बार यहां समझ लो, क्वेश्चन के साथ देखते तो अच्छे समझ आता। तो a² प्लस b², a² प्लस b² का मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस 2 d1 d2 बराबर m²। यहां हमें d1 d2 दे रखा है। अच्छा तो क्या होता है कि 1/2 d1 इंटू d2, तो d1 d2 का मान निकालेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे बस। इसका मान दिया है आपको 4a²। 4a², ए तो ऑप्शन में है नहीं कहां पे, तो ए का मान रख दो भाई यहां पे, चलो यही रख देते हैं। तो ए का मान है आपका d/2, p/2, तो p/2 रख दिया ए का मान प्लस 2 d1 d2 बराबर m²। तो ये क्या हो गया p² बट्टे 4, 4 से 4 गया, p² प्लस 2 d1 d2 बराबर m²। तो ये देखो 2 d1 d2 जो आया वो m² माइनस p²। तो पहली चीज m² माइनस p² देख लो कहा है, तो वो तो एक ही जगह यहाँ पे ये रहा, तो पहली चीज तो आंसर यही होगा, बाकी अब काम बाद में। अब हमें पता है कि 1/2 d1 d2 होगा। अब 2 भाग में जाए फिर 2 से भाग दे, तो पूरे को 4 से ही भाग दे दूं मैं, तो इधर क्या बचेगा 1/2 d1 d2 बराबर 1/4 m² माइनस p²। ये लो भाई, ये क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ऐसा इतना आप करते हो तो यहां कुछ दिमाग भी लग जाना चाहिए। कैसे कि m² है, ये p² है, ये p² हो जाएगा, m² माइनस p² आएगा, तो वो एक जगह है यहाँ पे, तो सीधा ठीक हो जाता। लेकिन वो तो जल्दबाजी हो जाती है, कहीं गलती ना हो। देखो एक बार तो मैंने यही बताया, अब अगले पेज पे इसको पूरा वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे काफी यहाँ पे एक चीज नोट करने में दिक्कत आ रही है। ये तो सिर्फ ये क्वेश्चन था, तो साथ में यही समझ रहे थे, तो क्वेश्चन में कोई चीज थी तो देख सकते थे आराम से, वहां समझ सकते थे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिमाप यानी 4a का मान जो है वो है 2p, तो a बराबर 2p/4, तो a बराबर p/2। पहली चीज हमारे पास ये दी गई। दूसरा हमें दिया गया है कि विकिरणों का योग m1 है, m है, d1 प्लस d2 जो है वो क्या है m। हम जानते क्या है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a², और a² का मान क्या रखेंगे एक जगह p/2, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4p/2 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया 4 गुणा p²/4, तो ये कट गया, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर p²। ये हो रहा हमारे पास, तो ये है, तो यहां भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो d1 का स्क्वायर, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर m²। दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो यह आ गया a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका मान आपको दिया है p², तो 2d1 d2 बराबर m² माइनस p², तो d1 d2 बराबर अब हमें तो चाहिए 1/2 से और गुणा करेंगे, इधर भी 1/2 से गुणा किया था 1/4 m² माइनस p²। यही क्या होता है क्षेत्रफल, तो ये लो क्षेत्रफल बराबर आ गया 1/4 m² माइनस p²। ये लो,
तो भाई वैसे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हो, थोड़ा जल्दी करते हो, तो ये अगर 2-3 बार क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। भाई होता क्या कि एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो 2-3 बार पूछा जा चुका है एम और पी के अंदर, और जब आपको पता है कि एक्स वाई एम पी ऐसी जब संख्या आती है तो हम सीधा की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम सीधा कर सके ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, और ऐसा ऑप्शन नहीं बचता इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरा तरीके से लिखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन के एक एक पॉइंट लिखोगे भाई, हो गया होगा भैया। अब देखो भाई, अगले जो चीज अपने पास यहाँ पे आती है, इसके बाद में ये चतुर्भुज की चीजें से रिलेटेड थे भाई सारे। अब बात करें तो अगला जो अपने क्षेत्र में आता है वो आता है वर्थ। वर्थ की बात करें तो वर्थ आपको वैसे जनरल सी बात करें तो आप सब वर्थ के बारे में कॉमन चीजें तो जानते हो, क्योंकि हर जगह कहीं भी देखें तो क्या काम में आता है वर्थ। वर्थ तो वैसे हम क्या कह सकते हैं, बिंदु से निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ।
ये लो भी वर्त। क्षेत्रफल में अपन बात करें कि ये जो है ये इसकी त्रिज्या हो गई, जैसे मैंने इसको परिधि से मिलाया केंद्र को, तो ये जो दूरी है ये क्या है, त्रिज्या। ठीक है। और बाउंड्री, जैसे अभी तक परिमाप बोल रहे थे, यहां उसी को क्या कहा जाएगा, परिधि। यानी यहां से शुरू करके वापस यहां तक आना ही क्या है, परिधि। तो वर्त के अंदर सबसे पहली चीज अपन बात करें कि त्रिज्या। त्रिज्या कई बार व्यास बोल देता है, तो व्यास की आधी होती है भाई। तो ये पूरा क्या होता है, व्यास। ऐसी रेखा जो केंद्र से गुजरती है तो क्या कहलाती है, व्यास कहलाता है। और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। ठीक है। दूसरी चीज अपन बात करें कि परिधि। परिधि इसकी होती है 2πr। 2πr। क्षेत्रफल की बात करें तो πr²। ये हमारी कॉमन चीजें भाई इसमें। तो पहले अपन बात करें, ये तो कॉमन। दूसरी चीज आपको जो हमेशा के लिए यह याद रखनी है वो क्या है, r परिधि और क्षेत्रफल। ये याद कैसे आपके दिन में सोच रहे होंगे, सर ये याद क्यों करना है जब हम निकाल ही सकते हैं। तो बात ऐसी है कि ये जो 3 के हैं, 7, 14, 21, ये बहुत बार काम में आते हैं, क्षेत्रफल हो चाहे आयतन हो। ठीक है। 7 हो सकती है त्रिज्या, 14 और 21, ये 3 आपको याद होंगे तो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं कहूंगी 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा 7, तो ये 44, ये 88, ये 132। ये क्षेत्रफल निकाले πr इसका, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, ये 154, ये 616, ये 1386। ये याद होंगे ना तो आपको बहुत ही आसान काम हो जाएगा। आसान कैसे, जैसे मैं कहूं कि एक वर्ग जिसकी परिधि 132 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि परिधि 132 है तो त्रिज्या क्या होगी, 21 होगी। अगर मैं कहूं देखो 2πr बराबर 21, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 132 बोला भाई, परिधि 132। 2 से काटा 66, 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, r बराबर 7। फिर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल निकालते, तो इतना नहीं करना हमें, क्योंकि ये सारा करने की बजाय आप अगर इस चीज को अगर दिमाग में रखते हो तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से और इजीली हल होगा। कैसे, जैसे आपको कहा जाए कि एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 616 है उसकी परिधि ज्ञात करो, तो आप ऐसा नहीं कि पहले क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालो, त्रिज्या से परिधि जाए ना। अगर याद ही है कि क्षेत्रफल 616, इसका मतलब त्रिज्या तो 14 है और परिधि कितनी है 88, तो ये सीधा काम आ जाता है। तो ये चीज नोट करो, ये याद होना चाहिए भाई कॉमन वर्ग का, कि भाई जब त्रिज्या 7 तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। त्रिज्या जब 14 होती है तो परिधि 88 और क्षेत्रफल 616 होता है। ऐसे ही जब त्रिज्या 21 होती है तो परिधि 132, क्षेत्रफल 1386 होता है।
हो गया होगा भाई। अगली चीज देखो यहीं पे, अगर अपन बात करें वर्त की, तो यहां पहली चीज आपने कहा कि पूरा वर्त है। अगर मैं इसे कहूं पूरा वर्त न लेकर मैं आधा वर्त ले लेता हूं, चलो अर्धवर्त की बात करूं मैं, जैसे आपने ये कहा, ये रहा अर्धवर्त, आधा कर दिया मैंने। तो अर्धवर्त में हम बात करें परिधि की, परिधि, परिधि का मतलब होता है बाउंड्री। तो यहां से शुरू होके वापस यहीं तक आना। तो यहां देखो, वैसे पूरे क्या होती है 2πr होती है, तो ये क्या पाई आर तो बाहर वाली प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे का होता है तो आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। ये पाई आर स्क्वायर बटा 2। अगर यहां त्रिज्य खंड दिया गया हो, जैसे ये है, इसके अंदर आपने कहा ये यहां से यहां तक की दूरी L दी गई हो, त्रिज्या और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे, तो वैसे तो एक चीज बताओ कि आया कैसे। मैं कहूं पूरी परिधि क्या होती है, यहां से यहां तक 2πr, 2πr का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2πr। तो पाई से पाई गया, एक आर से एक आर बाई 2। तो मैं कहूं L लंबाई का क्या होगा, तो आप क्या होगा R इंटू एल बटा 2। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है वो जाएगा 1/2 R इंटू एल। करो भाई इसे भी नोट, ये इधर इधर वाला नोट करना भाई, छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले चीजें याद होनी चाहिए आपके। अगला देखो यहीं पे त्रिज्य खंड के अंदर ही अगर कोण दिया गया हो,
आप क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर तो पूरे का होता है, लेकिन हम तो थीटा इस जगह ले रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये लो, वैसे आपके दिमाग में आएगा पूरा कैसे आया, तो मैं कहूं पूरे 360 डिग्री का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री का पाई आर स्क्वायर बटा 360। हमें थीटा डिग्री का चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये लो, अगला देखो यहां पे वलय का क्षेत्रफल पूछता है। अब वलय कैसे, जो वर्त देता है उसके चारों ओर रास्ता देता है, तो मैं कहूं 2 वर्त हो गए भाई एक प्रकार से। ये लो, और इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, मैं कहूं ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल है, तो आप क्या कह सकते हो, रास्ते की चौड़ाई तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो गई। रास्ते का वलय का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले वर्त में छोटा वाला वर्त करा दो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आप आगे आपकी इच्छा है, यही ध्यान रखना कि बड़े वाले वर्त में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटेगा, तो पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी लिख सकते हो। तो वैसे तो आपको याद यही रखना है कि बड़े वाले वर्त में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां पे करो भाई इसको, तो ये देखो, ये सारे थे वर्त के फॉर्मूले। इसके ऊपर क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे, इनको याद करना, एक बार ध्यान से समझना, और समचतुर्भुज के क्वेश्चन करोगे आज। चलो भाई, तब तक का धन्यवाद, थैंक यू भाई।